नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HPG के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में HP पटवारी का मॉक टेस्ट अटेंड करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी पार्ट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपकी आने वाली आगामी परीक्षा जैसे HP JOIT, HP पटवारी, HP सचिव, पंचायत सेक्रेटरी सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है तो इसे हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। इसमें बताया गया है कि अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, जो विषुववृत्त से उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। काफ़ी बच्चों को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कन्फ्यूजन होता है कि लैटिट्यूड कौन सी रेखा होती हैं और लॉन्गिट्यूड कौन सी रेखा होती हैं। तो मतलब आपको एक ट्रिक याद रखना है कि लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी पर किसी विशेष की स्थिति को ज्ञात करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाएं जो होती हैं ये हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। और हम किसी भी स्थान को ज्ञात करने के लिए हम काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। अक्षांश रेखा क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में किसी भी स्थान को विशेष की कोणीय दूरी को अक्षांश कहलाती है। दो समान अक्षांशों को मिलने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, ये आपकी क्या कहती हैं, ये आपकी अक्षांश रेखा कहती हैं। अक्षांश रेखा जो होती है ये आपकी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो जाती हैं, परंतु इनका निर्धारण किस ओर से होता है, इनका निर्धारण जो होता है वो आपका उत्तर व दक्षिण दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। इसमें बताया कि एक अंश कितने मिनट के बराबर होता है, तो एक अंश जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। और एक मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, तो एक मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा कौन कौन सी होती है। जो आपकी बीच वाली रेखा जो होती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, क्योंकि ये आपकी कितने डिग्री का होते हैं, ये आपकी 0 डिग्री की होती है, जिसे हम अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। सेकंड आती है आपकी 10 डिग्री रेखा, जिसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। थर्ड आती है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और चौथी आती है आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे उत्तरी उपध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार जो दक्षिण में भी रेखाएं होती हैं उसे भी हम दक्षिण की रेखाएं देख लेते हैं कि दक्षिण की रेखाएं कौन सी होती हैं। तो दक्षिण की रेखाएं 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। 33.5 डिग्री दक्षिण की रेखा जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव जो होता है ये उत्तर की दिशा में होता है, और जो आपका दक्षिणी ध्रुव होता है ये आपका दक्षिण की दिशा में होता है। अब इसमें ये संख्या बताई गई है कि 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितने अक्षांश होती हैं, तो ये आपकी 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिसकी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं, वो आपके पास 79 डिग्री हो जाती है। अब इसमें ये पॉइंट बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जो आपका यहाँ पर बताया गया है, जो आपका उत्तरी ध्रुव जो है ये आ गया आपका उत्तरी ध्रुव, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और आपका जो दक्षिणी वृत्त जो है इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा जो होती है ये आपका उत्तर से पूर्व की ओर चलती है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं।
इसमें पॉइंट बताया गया है कि देशांतर पृथ्वी के केंद्र से लंबवत किसी भी स्थान को विशेष की मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाएं खींची तो उत्तर से दक्षिण एवं दक्षिण से उत्तर जाती है, परंतु ये निर्धारण पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा और सबसे कम दूरी ध्रुव पर होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि भूमध्य रेखाओं के दो देशांतर रेखाओं के बीच उनकी दूरी कितनी है। तो जो आपकी भूमध्य रेखाओं और उनके दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी जो है वो आपकी 111.32 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि ये दूरी जो है ये भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर तक होती है। अब इसमें निर्धारण समय का निर्धारण किसमें किया जाता है, तो समय का निर्धारण जो आपका देशांतर रेखाओं की सहायता से किया जाता है। प्रधान मध्य रेखा लंदन के ग्रीनविच से निकलती है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो आपकी 360 डिग्री होती है। जो आपकी ग्रीनविच रेखा जो होती है ये किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान पे देशांतर कहलाती है, अथवा उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव के मिलने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है, मतलब जो आपकी देशांतर रेखा जो होती है इनकी लंबाई जो होती है वो आपकी मतलब बराबर होती है, परंतु ये रेखाएं जो होती है ये आपकी समांतर नहीं होती हैं और ये 180 डिग्री पूर्व से तथा 180 पश्चिम देशांतर एक ही रेखा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये गोलाकार होने के कारण ये पृथ्वी पर 24 घंटे से 360 डिग्री घूम जाती है और अतः एक देशांतर की दूरी तय करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगते हैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक देशांतर की दूरी तय करने के लिए पृथ्वी को कितने समय का टाइम लगता है, तो ये आपका 4 मिनट का समय लगता है। 0 डिग्री अंश अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर को काटती है। ठीक है, अब हम थोड़े इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को कितने अक्षांशों में बांटा गया है, तो ये आपका 181 अक्षांशों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा का अक्षांश क्या है। तो विषुवत रेखा का अक्षांश जो है वो आपका 0 डिग्री है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऊपर भी बताया है और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। अब ये आपकी पृथ्वी है। अब इसमें आपकी 0 डिग्री अक्षांश, आगे आपकी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आपकी आगे आ जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और आपकी जो 66.5 डिग्री जो होती है ये आपकी जो होती है ये आपकी उत्तरी ध्रुव रेखा होती है। इसी प्रकार आपकी 0 डिग्री जो होती है दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, 10 डिग्री कहते हैं। और इसका जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश जो होता है ये आपका दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। और जो आपकी 66.5 डिग्री रेखा जो होती है ये आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। तो उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए आर्कटिक वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन
रेखा का देशांतर जो है वो 0 डिग्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये लंदन के ग्रीन बीच से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को कितने देशांतरों में बांटा गया है, तो पृथ्वी को आपका 360 डिग्री देशांतरों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो दो देशांतरों के बीच जो समय का जो अंतर होता है वो आपका 4 मिनट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 डिग्री देशांतर का समय अंतर कितना होता है, तो ये 1 घंटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में आपका 4 मिनट का समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 देशांतर को क्या कहता है, तो 180 देशांतर रेखा को आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर से गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये आपका प्रशांत महासागर से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब ग्रीन बीच में दोपहर 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, तो ये होगा आपका एक 1 PM, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 1 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा IST का देशांतर कितना है, तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन ए 82.5 डिग्री ईस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि IST ग्रीन बीच में कितना आगे है, तो IST ग्रीन बीच से आपका 5.5 डिग्री घंटे जो है ये आपका आगे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अक्षांश रेखाओं किस दिशा में गुजरती हैं, तो ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट है कि देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है, तो देशांतर रेखाएं जो है ये आपके उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण। मतलब जो आपकी देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींची जाती हैं, और जो आपकी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाएं कैसी हैं, तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक समांतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए समांतर। नेक्स्ट है कि देशांतर रेखा कहाँ मिलती है, तो जो आपका देशांतर रेखा जो मिलती है वो आपके ध्रुवों पर मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ध्रुवों पर। मतलब इसमें कहाँ पर मिलती है, जो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये लास्ट में आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। यहाँ पर जो आपकी देशांतर रेखा जो होगी ये दोनों मिलेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो जो आपका विषुवत रेखा जो है ये आपका सबसे बड़ा विश्व अक्षांश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए विषुवत रेखा। जो आपको विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश बढ़ने पर दिन की लंबाई कितनी होती है, तो अक्षांश बढ़ने पर दिन की लंबाई घटती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए घटती है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं वो आपकी लंबवत पड़ती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी लंबवत। नेक्स्ट है कि किस अक्षांश पर 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो ये आपका 66.5 डिग्री जो है ये 24 घंटे की दिन और रात होता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर तापमान कितना रहता है, तो ये बहुत गर्म रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी बहुत गर्म। नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी उत्तरी और पूर्वी, मतलब ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन बीच के पश्चिम के देशांतर को क्या कहते हैं? तो ग्रीन बीच पश्चिम के देशांतर को आपका पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का आधा भाग किस रेखा से विभाजित होता है? तो पृथ्वी का आधा भाग जो है ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा के बराबर बंटा होता है, मतलब विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कुल ताप कटिबंध कितने हैं? तो पृथ्वी पर कुल ताप कटिबंध जो है वो आपके 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट है कि उष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच है? तो उष्ण कटिबंध जो है वो आपका 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री। मतलब आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो जो आपका उष्ण कटिबंधीय अक्षांश जो होंगे ये आपकी 0 डिग्री है। और जो आपकी ये ऊपर की रेखा 10 डिग्री, और इसके ऊपर जो होगी वो आपकी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके बीच जो होगी ये आपकी क्या होगी, ये आपका ये जो पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका उष्ण कटिबंध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की शीट कटिबंध किन अक्षांशों के बीच होता है? तो शीट कटिबंध जो होता है वो आपके 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किन मुख्य अक्षांश होते हैं? तो ये आपके 5 होते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है वो आपकी विषुवत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है विषुवत रेखा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में किन आधार पर बांटा जाता है? तो पृथ्वी को 24 समय के क्षेत्रों में देशांतर में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समय क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो प्रत्येक समय क्षेत्र विस्तार जो है वो आपका 15 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है 15 डिग्री। नेक्स्ट है कि जब 180 डिग्री देशांतर पार करते हैं तो क्या होता है? तो दिन बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, दिन बदलता है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मकर रेखा किन महाद्वीप से गुजरती है? तो मकर रेखा जो है ये आपका एशिया से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर को और क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को आपका ग्रीन बीच रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है ग्रीन बीच रेखा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति किन आधार पर मापी जाती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है ये आपकी देशांतर रेखा में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वीतम देशांतर कितना है? तो भारत का पूर्वीतम देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत का पश्चिमी तम देशांतर कितना है? तो ये 88 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत का मानक समय किन शहर के पास गुजरता है? तो ये आपका प्रयागराज से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितने बराबर होती है? ये मैंने आपको डिटेल में करवाया है। कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो देशांतरों के बीच दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है? तो ये आपकी 111 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है 111 किलोमीटर। आज का अंतिम प्रश्न है कि ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच दूरी कितनी होती है? तो ध्रुवों पर दो देशांतरों के बीच दूरी जो होती है वो आपकी 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 0।
वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।